जी महाराज की जय। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। मन कहना संतां दा दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। मन कहना संतां दा दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। इस जिंदड़ी दा कोई ना वसा, इस जिंदड़ी दा कोई ना वसा। कारजा कमाइयां बंदिया बंदिया, कारजा कमाइयां बंदिया। मन कहना संतां दा दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। मन कहना संतां दा दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। इस जिंदड़ी दा कोई ना वसा, इस जिंदड़ी दा कोई ना वसा। कारजा कमाइयां बंदिया बंदिया, कारजा कमाइयां बंदिया। विषयां विकारां विच उमर गवाई ना, उमर गवाई ना। विषयां विकारां विच उमर गवाई ना, उमर गवाई ना। जग वाले मेले विच प्रभु नू भुलाई ना, प्रभु नू भुलाई ना। जग वाले मेले विच प्रभु नू भुलाई ना, प्रभु नू भुलाई ना। दो कड़ियों दा ध्यान लगा, दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। दो कड़ियों दा ध्यान लगा, दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। मन कहना संतां दा दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। मन कहना संतां दा दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। इस जिंदड़ी दा कोई ना वसा, इस जिंदड़ी दा कोई ना वसा। कारजा कमाइयां बंदिया बंदिया, कारजा कमाइयां बंदिया। पधार।
बैठा प्रभु अंदर तेरे बाहर की टोलदा, बाहर की टोलदा। बैठा प्रभु अंदर तेरे बाहर की टोलदा, बाहर की टोलदा। हीरे मोती गाठड़ी दी गंढ क्यों नी खोलदा, गंढ क्यों नी खोलदा। हीरे मोती गाठड़ी दी गंढ क्यों नी खोलदा, गंढ क्यों नी खोलदा। तू प्रेम वाली जोत जला, दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। तू प्रेम वाली जोत जला, दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। मन कहना संतां दा, दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। मन कहना संतां दा, दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। इस जिंदड़ी दा कोई ना वसा, इस जिंदड़ी दा कोई ना वसा। कर जा कमाइयां बंदिया, बंदिया। कर जा कमाइयां बंदिया। बंदगी बगैर दर उत्तों कुछ मंगीना, उत्तों कुछ मंगीना। बंदगी बगैर दर उत्तों कुछ मंगीना, उत्तों कुछ मंगीना। दसानूहां दी कीती बंदगी, मंगन तो संगीना, मंगन तो संगीना। दसानूहां दी कीती बंदगी, मंगन तो संगीना, मंगन तो संगीना। तेरी बिगड़ी नू देणगे बना, दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। तेरी बिगड़ी नू देणगे बना, दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। मन कहना संतां दा, दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। मन कहना संतां दा, दिंदे ने दुहाइयां बंदिया। इस जिंदड़ी दा कोई ना वसा, इस जिंदड़ी दा कोई ना वसा। कर जा कमाइयां बंदिया, बंदिया। कर जा कमाइयां बंदिया, बंदिया। कर जा कमाइयां बंदिया। जय जय। अब हम श्रवण करेंगे महासाध्वी मधुर वक्ता श्री सुप्रभा जी महाराज साहब, सुमन जी महाराज साहब अपना मंगल में भजन कृपा करेंगे।
करती रहूं शुभ ध्यान, मेरा हो जाए कल्याण। करती रहूं शुभ ध्यान, मेरा हो जाए कल्याण। आराधना करते करते, आराधना करते करते, मेरे तन से निकले प्राण, मेरे तन से निकले प्राण। करती रहूं शुभ ध्यान, मेरा हो जाए कल्याण। भटक रहे थे चार गति में, कोई नहीं शाश्वत डेरा। भटक रहे थे चार गति में, कोई नहीं शाश्वत डेरा। पुण्य आज उदय में आया, मिल गया शासन तेरा। पुण्य आज उदय में आया, मिल गया शासन तेरा। मेरे पथ को प्रशस्त बनाया, मेरे पथ को प्रशस्त बनाया। दे करके सम्यक ज्ञान, दे करके सम्यक ज्ञान। करती रहूं शुभ ध्यान, मेरा हो जाए कल्याण। करती रहूं शुभ ध्यान, मेरा हो जाए तन में चाहे पीड़ा होवे, मन में पूर्ण समाधि हो। तन में चाहे पीड़ा होवे, मन में पूर्ण समाधि हो। पर कि नहीं बस मेरे गुरुवर, निज दोषों की व्याधि हो। पर कि नहीं बस मेरे गुरुवर, निज दोषों की व्याधि हो। अंतर अवलोकन करके, अंतर अवलोकन करके, पा जाऊं पद निर्वाण, पा जाऊं पद निर्वाण। करती रहूं शुभ ध्यान, मेरा हो जाए कल्याण। करती रहूं शुभ ध्यान, मेरा हो जाए निंदा गरहा करती रहूं मैं, अंतर भाव विशुद्धि से। निंदा गरहा करती रहूं मैं,
अंतर भाव विशुद्धि से मिथ्या दुष्कृत देती रहूं मैं हरदम निर्मल बुद्धि से मिथ्या दुष्कृत देती रहूं मैं हरदम निर्मल बुद्धि मेरे भाव विशुद्ध बनाया मेरे भाव विशुद्ध बनाया तुम्हें तो हो कृपा निधान तुम्हें तो हो कृपा निधान करती रहूं शुभ ध्यान मेरा हो जाए कल्याण करती रहूं शुभ ध्यान मेरा हो जाए कल्याण आराधना करते करते आराधना करते करते मेरे तन से निकले प्राण मेरे तन से निकले प्राण करती रहूं शुभ ध्यान मेरा हो जाए कल्याण करती रहूं शुभ ध्यान मेरा हो जाए कल्याण। पधारिए। धम्म मंगल मुकुट अहिंसा संयम तव देवा नमस्ते जस धमे सया श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो तेरे चरणों में दाता मेरा झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो झूठी दुनिया से दिल मेरा
चाहे सुख में रहो, चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो, चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदे नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाद पर शोभायमान परम सेवाभाविनी सरलात्मा महासाध्वी श्री पदम प्रभा जी, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री समर्थ जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी महाराज साहब आदि आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायंग सूत्र के आधार को लेकर 32 योग संग्रहों की चर्चा। 32 योग संग्रह जो आत्मा को अशुभ से शुभ लेशिया की ओर और शुभ लेशिया से भी शैलेशी अलेशी अवस्था तक लेकर जाने में समर्थ है। जब मन, वचन और काया इन तीनों योगों के स्पंदन पूर्णतया निरुद्ध हो जाते हैं, पूर्णतया वो योग संग्रहित हो जाते हैं, उस मुकाम तक पहुंचने के स्टेप्स हम श्रवण कर रहे हैं। 7वां सोपान अन्नाय मीन्स अज्ञात। अज्ञात अर्थात कोई तप करे, जप करे, स्वाध्याय करे, कोई भी विशिष्ट साधना जो की जा रही है, भगवान कह रहे हैं उसे छुपाकर करे, उसे छपा कर के नहीं करे। कैसे करे? उसे छुपा कर के करे, मगर छपा कर के नहीं करे। उसके पीछे लॉजिक क्या है? भगवान कहते हैं यदि दुनिया को बता कर के ये चीज़ें कर रहे हो तो दुनिया में पब्लिसिटी बढ़ेगी। पब्लिसिटी बढ़ेगी तो तुम्हारे तप का प्रभाव, तुम्हारे जप का प्रभाव और उससे जो तुमने हासिल किया है उसे लूटने के लिए बहुत से लोग आ जाएंगे।
दुनिया तो दुखी है, कोई बोलेगा मेरा ये दुख है, कोई बोलेगा मेरा ये दुख है। और तुम यदि अपनी साधना दुनिया के लिए ही अर्पित करते रह जाओगे, उन्हें सन्मार्ग दिखाने के स्थान पे, उन्हें कर्म थ्योरी समझाने के स्थान पे यदि तुम उन्हें इन्हीं दुनिया के प्रपंचों में ही उलझाते रह जाओगे तो तुम उनके सच्चे हितैषी भी नहीं बन पाओगे। सच्चा हितैषी वह है जो मुश्किल में हमारा साथ दे। दुनिया में तो उसी को बोलते हैं ना सच्चा मित्र। तो क्वेश्चन आता है, क्या साधु साध्वी जी महाराज को दुनिया के दुख दर्द दूर नहीं करने चाहिए? तो भगवान का तो कहना है कि उसका दुख और दर्द अपने कर्म से हटने वाला, घटने वाला है, छटने वाला है। हाँ, कभी तुम उनके निमित्त बन सकते हो, जैसे हम भगवान के साधना काल में ही सुनते हैं ना कि वो चमरेंद्र किस तरह भगवान का आश्रय लेकर के सौधर्मेंद्र महाराज की सभा में पहुंचा था। मगर भगवान का कहना है कि यदि तुम तप दुनिया में दिखाने के लिए करोगे तो वो तप काय कलेश रह जाएगा, वो देह दंड रह जाएगा, आत्म शुद्धि का कारण नहीं बन पाएगा। और हाँ, तुम्हारे पास कोई आया है, उसे सन्मार्ग पर लगाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। मगर तुम यह कह दो कि तुम्हारे दुख दर्द मैं दूर कर दूंगा, तो आज तक ऐसा दुनिया में कोई फरिश्ता नहीं आया जिसने किसी के कर्म के कार्मिक अकाउंट को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि यहाँ कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चलता। हाँ, कुछ देर के लिए तुम्हें राहत मिल सकती है उनकी वाइब्रेशंस में आकर के। और यदि सपोज कोई व्यक्ति किसी छोटे मोटे प्रयोजन को लेकर के भी जुड़ा है, समय आने पर वो जब जुड़ा रहेगा तो एक समय आएगा जब जान जाएगा कि कर्म तो खुद भोग करके ही कटने वाले। मगर खैर, हमारा टॉपिक है अज्ञात। अज्ञात का मतलब अपना तप, अपना जप दुनिया को दिखा करके नहीं, बल्कि दुनिया से छुपा करके करे। और यदि दिखाने की प्रवृत्ति होगी तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ भगवान तो कहते हैं गिहि संतहंग न कुज्जा, अर्थात गृहस्थों के साथ कोई संपर्क न रखे। उस संपर्क से क्या होगा? तुम्हारी साधना में विघ्न आएंगे, स्वाध्याय में विघ्न आएंगे, आत्म चिंतन में विघ्न आएंगे। और आत्म चिंतन में, स्वाध्याय में, आत्म उत्थान में यदि रुकावट आएगी तो तुम जिस प्रयोजन को लेकर के आए थे वो प्रयोजन तुम्हारा सिद्ध नहीं हो पाएगा। भगवान की तो जो क्लियरली इंस्ट्रक्शंस है वो आत्मा के लिए परमात्मा बनने के सब उपाय है। तो भगवान कह रहे हैं यदि तुम तप करो तो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करो। और यदि जन जनार्दन का मेला लग भी जाएगा तो आत्मा का क्या बनेगा? और यदि आत्मा को स्वयं की प्योरिटी करनी है, लोग आते हैं अपनी इच्छा से आए, कोई दुख दर्द लेकर के चरणों में आता है अपनी इच्छा से आए। मगर तुम्हें इन चीज़ों की कामना नहीं करनी कि मेरे पास भीड़ हो, मेरे पास लोग आए, मेरा जय जयकार हो। भगवान कहते हैं यदि उस यश प्रतिष्ठा में पड़ गए तो तुम्हारी साधना की चमक धूमिल होने लग जाएगी। तो भगवान का बहुत ही मंगलमय और बहुत ही प्रैक्टिकल जो सिद्धांत अज्ञातता मीन्स कोई भी तप करे छुपा करके करे, तुम्हारे गुरु को पता हो, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे हमने साधक देखे हैं जिनकी लंबी लंबी तपस्याएं चल रही है और उनसे पूछो आज आपका क्या है, बस वही उत्तर होता है कि बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं होता। और पता चलता है कभी बेला है, कभी तेला है, कभी चौला है। अर्थात किसी को यह रहता है कि आज मेरा व्रत है, तुम्हें पता है आज मैंने तपस्या की है, तुमने तो साता भी नहीं पूछी। यहाँ दो दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण है कि बच्चों में संस्कार डालने के लिए कि तपस्वी का बहुमान होना चाहिए, तुम उनकी कदर करना सीखो कि वो इतनी हिम्मत करके साधना कर रहे हैं, तुम्हें भी सीखना चाहिए। तुम उस सेंस में यदि बच्चों से कह रहे हो कि मेरी साता भी पूछो बेटा, तो वो दृष्टिकोण अलग है।
मगर यदि यह दृष्टिकोण है कि देखो जी मैं तो इतना तप रहा हूँ मगर मेरे को किसी ने साता भी नहीं पूछी, मैं तो इतना थक कर के आ रहा हूँ, किसी ने मुझे आराम के लिए भी नहीं बोला और सीधा कह दिया मेरे खाने का वक्त हो रहा है, मेरा खाना लगा दो। अर्थात भगवान का कहना तुम तपस्या अपने लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? जाप कर रहे हो तो अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कर रहे हो, उसे प्रचार प्रसार का या दुनिया में दिखावे का लक्ष्य रख कर के नहीं करना है। और यदि उसका लक्ष्य रख कर के किया जाएगा तो कहीं ना कहीं भटकाव आएगा ही आएगा। तो विचार करना है, जो लोग तपस्या करते हैं उनके अभिनंदन भी तो होते हैं। अब प्रश्न आ जाएगा कि क्या उनका अभिनंदन भी अब दुनिया में प्रकट हो गया? वो अभिनंदन हुआ तो क्या उसका उसे फल नहीं मिलेगा? तो वहाँ पर जब हम सम्यक दर्शन के आचार की चर्चा करते हैं, वो 8 आचार आते हैं जिससे हमारा सम्यक्त्व, जिससे हमारा सही दृष्टिकोण और रीइंफोर्स होता है और परिपुष्ट होता है। उसमें एक पॉइंट आता है प्रभावना। कौन सा आता है? प्रभावना का मतलब, प्रभावना का मतलब आज इस जैन साहब की ओर से प्रभावना है, आज उनकी ओर से प्रभावना है, वो नहीं। यहाँ प्रभावना का मतलब आप ऐसी साधना करते हो, उसमें इतनी दृढ़ता से आप आगे बढ़ते हो कि आपकी साधना, आपकी निष्कंपता, आपकी उस स्ट्रांगनेस को देख करके, आपकी उस अविचलता को देख करके सामने वाला प्रभावित होता है। और जब प्रभावित होता है तो वो सोचता है भाई ये क्या करता है, ये कहाँ जाता है, ये क्या सुनता है, इस व्यक्ति का मन इतना स्थिर कैसे है। हम लोग तो यूं ही डामाडोल हो जाते, हम भी अशांत है, बट वी ऑल्सो वांट टू बिकम पीसफुल लाइक हिम। और जब मन में ये भावना आती है, इट मीन्स आपने प्रभावना कर दी। आपने क्या कर दी? बोलो। भगवान का धर्म पालने के लिए पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं कि तुम प्रभावना कर सकते हो, मगर कब? जब तुम उत्तम साधना कर रहे हो और साधना के मार्ग पे कभी विचलित नहीं होते। आप सपोज नीचे उतरे और आपकी चप्पल थी वो उठा के किसी दूसरी जगह पे रख दी, सुन के तो गए थे, क्षमा भाव रखना चाहिए। मगर इतने में क्या हो गया? ये तो रोज़ का ही काम है, मैं चप्पल यहाँ उतारता हूँ और वो। तो वहाँ पर आप यदि ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, आपके साथ आपका बच्चा आया या किसी और रिलीजन का व्यक्ति सपोज आपके साथ आ जाए, वो प्रभावित नहीं हो पाएगा आपसे, वो आपसे इंस्पायर नहीं हो पाएगा। मगर आप यदि कूल रहे, शांत रहे और आपने क्या सोचा, व्यवस्था है यहाँ ठीक नहीं लग रही होगी, दूसरी जगह रख लिया, मुझे आगे से खुद ध्यान रखना चाहिए, तो आपने उसके सामने ऐसा भी बोला ना तो वो सोचेगा अरे देखो ये प्रैक्टिकली भी धर्म को ज़िंदगी में कितना फॉलो कर रहे हैं। और आपने अपने उस अच्छे बिहेवियर के कारण उसमें एक संस्कार जनरेट कर दिया, मीन्स आपने उसे इंस्पायर कर दिया, वो आपसे प्रभावित हो गया। प्रभावित हो गया मीन्स आपने प्रभावना की, आपने प्रभावना की, इससे आपको क्या मिला? आपका सम्यक दर्शन और परिपुष्ट हुआ और उससे ताकत मिली। आपका जो सही नज़रिया है, आपका जो माइंड की प्रोग्रामिंग है, जो अच्छी प्रोग्रामिंग है, उसको और स्ट्रेंथ मिलती है। कब मिलेगी? जब हम प्रभावना करें। तो हम वापस लौटे कि भगवान कह रहे हैं कि तप करना है, जप करना है तो दुनिया को बिना बताए करे। मगर एक पॉइंट आता है कि जब प्रभावना, किसी का अभिनंदन किया जाता है, बड़ी तपस्या है, अठाई की, किसी ने मांस खमन किया, उसके जय जयकार लगाए जाते हैं और उस जगह भगवान कह रहे हैं इस तरीके से धर्म की प्रभावना होती है। क्या होती है? आज किसी ने
सपोज़ करो 31 उपवास किए, उसका अभिनंदन हो रहा है, उसके जय जयकार हो रहे, तो सामने बैठे हुए लोग क्या सोचते हैं, अरे कितना धन्य भाग है इसका, कितने इसने कर्म काटे हैं, कितना इसने नियंत्रण रखा है, कितना इसने आत्म संयम रखा, धन्य है इसके इस आत्म संयम को, नमन है इसकी साधना को, हम भी इन जैसी कभी तपस्या कर पाए, हे प्रभु हमें भी वैसा बल मिले। भावना जागी ना, उसको देख के आप इंस्पायर हुए, उसको देख करके आप प्रभावित हुए। मीन्स ऐसे लोगों का सम्मान करना भी धर्म की प्रभावना है। धर्म की क्या है? प्रभावना है। अब विचार करना है, जिसका अभिनंदन हो रहा है उसे कामना नहीं करनी मेरा अभिनंदन हो, उसे भावना नहीं रखनी कि मेरे जय जयकार हो, उसे किसी की तमन्ना नहीं रखनी उसका फ़ोन आए मेरी साता पूछे, वो विज़िट करे मेरी साता पूछे, वो मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर के आए। ऐसी कामना करना ही देखा जाए तो उस साधना को दूषित करता है। तप अपने आप में बुरा नहीं है, मगर तप के साथ यदि दुनिया की भावनाएं जुड़ी हैं तो वो तप दूषित हो जाता है, उसका फल दूषित हो जाता है, उसका रिजल्ट हमें पूरा नहीं मिल पाता। तप को कहा वो समाधि देता है, शांति देता है। वो तप जहाँ हम इच्छा के साथ कर रहे हैं फिर हमें वो समाधि नहीं दे पाएगा, शांति नहीं दे पाएगा। फिर हम कहेंगे कि हमने तो इतनी तपस्या की, हमें तो शांति मिली नहीं। मगर शांति मिलेगी यदि हम उसके साथ उस कॉम्बिनेशन को हटा दें जो उस सॉल्ट को खराब कर रहा है। तो भगवान ने कहा तुम्हें इस कामना से तप नहीं करना कि मेरा अभिनंदन हो, मेरे जय जयकार हो, मगर यदि धर्म की प्रभावना तुम्हारे निमित्त से होती है। किसकी प्रभावना? किसकी प्रभावना? धर्म से यदि दुनिया के लोग, सामान्य लोग प्रभावित होते हैं तो तुम्हें क्या सोचना है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। यदि मेरे कारण दूसरों के भाव चढ़ते हैं, बढ़ते हैं, तो हे आत्मा तुझे वहाँ मना नहीं करना। संग यदि सम्मान दे रहा है तो उसे आदर से स्वीकार करना, मगर उसकी भी कामना नहीं करना। और नियम पच्चे खान लेना है तो दुनिया के रिश्ते नातों वाले गिफ्ट्स का कर लो, नियम करना है। मगर यदि संग दे रहा है, वहाँ इतने लोगों में भावना बढ़ रही है, तो उस भावना को ठेस नहीं लगानी, उस भावना को ठेस नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि उससे प्रभावना हो रही, उससे धर्म दुनिया के लोगों में बैठ रहा है। और आपका एक छोटा सा त्याग सामने वाले को प्रभावित कर सकता है यदि आप उसमें दृढ़ रहते हो, यदि उसमें आप मजबूत रहते। एक बार एक बुक पढ़ रहा था रतन सुंदर सूरी जी महाराज साहब की। उसमें एक बहुत छोटी सी घटना लिखी थी कि बॉम्बे का हाई प्रोफाइल कल्चर, एक बाप हर रोज़ ऑफिस से लेट आता है और आते हुए ड्रिंक करके आता है, कभी क्लब से आता है, कभी पब से आता है, कभी कोई छोड़ने आता है। और एक समय ऐसा है कि पर्यूषण के दिन चल रहे। कौन से दिन? पर्यूषणों के दिन चल रहे हैं और आज संवत्सरी आ गई, मगर पिता को कोई लेना देना नहीं कि कच्ची का त्याग करे या पक्की का त्याग करे। अरे उसे तो इन त्यागों से क्या पड़ा, वो तो उस दिन भी टुल होकर के आ रहा है, पी कर के घर पहुंचा है। और उस दिन उनके 7-8 वर्ष के बच्चे का उपवास है। क्या किया उसने? उपवास किया है। और जैसे ही पिता घर पहुंचा है, लगभग 11 साढ़े 11 हो गए हैं, और वो ज़मीन पर ही दरी बिछा कर के करवटें ले रहा है, कभी उठता है कभी करवट लेता है। जैसे ही पिता पहुँचे तो देखा कि बच्चा यूं ऐसे मचल सा रहा है। उससे पूछा क्या हुआ? तेरे को भूख लगी है तो मैं अभी किचन में जाता हूँ, कोई टोस्ट बना करके दे देता हूँ, तेरे को कुछ ब्रेड्स पे जैम लगा के साथ में दूध दे देता हूँ। भूख लगी है तो मैं तेरे को कुछ दे देता हूँ। बोला पापा भूख तो लगी है मगर आज मेरा उपवास है। आज क्या है? मेरा उपवास है। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ कौन देख रहा है, हो गया उपवास, 12 बजने वाले हैं, बस इसके बाद तू ले ले। नहीं पापा ये जैन उपवास है। कौन सा उपवास है?
जैन उपवास है, ये तो सूर्योदय से शुरू होता है और अगले सूर्योदय तक ये चलता है। ये 12 बजे वाला काम यहाँ नहीं चलता है। पिता कह रहे हैं अच्छा फिर तू पानी ले ले, नहीं खाना है तो कुछ पानी पी ले। बोला नहीं पिताजी मैं नहीं पीऊँगा। फिर पिता कह रहे हैं बेटा कुछ तो ले ले। अब उसको सहला रहे हैं, उसको नींद नहीं पड़ रही, और जैसे ही सहला रहे हैं तो पिता की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगा कि ये कितना मजबूत है। अपने बच्चे से पूछा बेटा तू मेरे से कुछ मांग, मैं तेरे को क्या गिफ्ट ला कर के दूँ, कल सुबह होगी तो जो मांगेगा मैं तेरे लिए लेकर के आऊँगा। वो बच्चा कहने लगा पिताजी आज के बाद आप शराब मत पीना। क्या मत पीना? शराब मत पीना। और वो पिता कहता है कि उस दिन मेरे दिल पे ऐसा असर हुआ कि मैंने ताउम्र के लिए पीना छोड़ दिया। आपकी इस अपने किसी भी व्रत में जो दृढ़ता है उससे आप कितनी प्रभावना कर सकते हो। एक तो छोटा सा एग्जाम्पल। तो खैर भगवान कह रहे हैं यदि प्रभावना के निमित्त से तुम्हारा अभिनंदन हो, 4 लोगों में तुम्हें सम्मान बहुमान रिगार्ड किया जाए, उसकी मनाही नहीं है। मगर हाँ यदि तुम भीतर से इसकी कामना कर रहे हो कि मेरा नाम हो, मेरे जय जयकार हो, मेरे नाम के पोस्टर छपे, मेरे कारण बड़े बड़े घोड़े बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकले, तो तुम उस सारे आरंभ समारंभ के भी कारण बन करके पाप के भागी बन जाओगे। मगर भगवान कह रहे हैं तुम्हें तप करना है, तुम्हें सेवा भी करनी है, तुम्हें जप भी करना है, मगर किसके लिए करना है? अपने। अर्थात उसे दुनिया में बता बता करके नहीं, मेरा आज ये है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर जो लोग दुनिया में चर्चा अपनी ज़्यादा करते हैं, फिर समय आने पे वे कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए भगवान ने कहा कि हे आत्मा तुम्हें साधना करनी, मगर अज्ञात। अज्ञात का एक दूसरा मीनिंग भी निकल सकता है। अज्ञात मतलब जो किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, अर्थात जो दुनिया से अनजान बना रहता है, दुनिया से अनजान बना रहता है। कौन आया कौन गया, किसी ने क्या पहना, किसी ने क्या बोला, वो दुनिया की बातों के लिए क्या कर लेता है, अपने कान अपनी आंखें बंद कर लेता है। अर्थात क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। वो तो जिस लक्ष्य से आया है उसी लक्ष्य में निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उस आत्मा को भी क्या बोला, वो योग संग्रह कर रहा है, अपने मन, अपने वाणी, अपने देह की शक्ति का उपार्जन कर रहा है और उस शक्ति को सही लक्ष्य में नियोजित कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। तो वो एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर होगा, आत्म समाधि तक ज़रूर पहुँचेगा। अगला पॉइंट है अलोभ। अलोभ मतलब लोभ का अभाव। अलोभ मतलब लोभ का अभाव। अब लोभ क्या चीज़ है? लोभ दुनिया के पदार्थों को देख करके जो भीतर कुछ कुछ होने लगता है कि ये मेरे पास होना चाहिए, या कहते हैं पड़ोसी का गार्डन का जो घास है वो अपने गार्डन से ज़्यादा हरा दिखाई देता है। जब ज़्यादा हरा दिखाई देता है तो व्यक्ति के मन में जो भाव है वो लालच का है, वो लालसा का है कि मेरे पास ऐसा होना चाहिए। दूसरे का लड्डू अक्सर क्या दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है। तो भगवान कहते हैं मुमुक्षु आत्मा को लोभ से ऊपर उठना है। लोभ से ऊपर उठना, लोभ किया था ना श्री रामचंद्र जी ने, किसका? स्वर्ण मृग का। सुनते हैं ना सनातन परंपरा रामायण में कि उस मृग का जैसे ही लोभ किया तो वो भूल गए कि सोने का मृग तो दुनिया में होता ही नहीं है, मगर फिर भी उसे पाने के लिए निकल पड़े। तो भगवान का कहना कि जहाँ लाहो तहाँ लोहो। लाभ से कौन बढ़ेगा? लोभ बढ़ेगा। लाहो अर्थात लाभ से, जहाँ लाभ है वहाँ लोभ है। यदि 100 बचाया है ना, कल को क्या बचाने की भावना होगी? 150 बच जाए,
परसों को 200 बज जाए, मगर इस लालसा का कभी अंत आने वाला नहीं। और कहा जाता है कि एक मक्खी ऐसी है जो मिश्री के ऊपर बैठी है, एक मक्खी ऐसी है जो श्लेषम के ऊपर, म्यूकस होता है ना, थूकते हैं जब रेशा हो जाता है, एक मक्खी उसके ऊपर बैठी है। मिश्री पर बैठी हुई मक्खी बैठी है, रस भी ले रही है, मगर जैसे ही कोई आवाज़ होगी, शोर होगा, वो वहाँ से उड़ जाएगी। मगर श्लेषम वाली मक्खी वो बैठी है, उसे बहुत सॉफ्ट वाला टच की सेंसेशन भी आ रही है, टेस्ट भी उसको अपने अकॉर्डिंगली मिल रहा है। मगर यदि कोई उधर से शोर हुआ, कोई आया, वो उड़ना भी चाहे तो वहाँ से उड़। दो चीज़ें हैं, एक है नीड और दूसरी है ग्रीड। नीड का मतलब आवश्यकता और ग्रीड का मतलब लोभ। आवश्यकता जो पूर्ण करने वाला व्यक्ति है वो मिश्री पर बैठी हुई मक्खी के समान है, और जो व्यक्ति लोभी है वो व्यक्ति उस श्लेषम के ऊपर बैठी हुई मक्खी के समान है। मीन्स वो उसमें इतना इंडल्ज हो जाएगा, उसमें इतना इनएक्सट्रिकेबली बाउंड हो जाएगा कि वो चाह कर के भी फिर समय आने पर उससे निकल नहीं पाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम देहधारी हो, शरीर के साथ हो, तो देहधारी की आवश्यकताएं तो रहेंगी, देहधारी की आवश्यकताएं तो रहेंगी। तभी तो कह दिया ना कि जम्पी वत्थंग च पायंग च कंबलंग पाय पुंचणंग इत्यादि जो बातें काउंट की कि जो भी वस्त्र पात्र इत्यादि है, पाद प्रंचन इत्यादि है, यदि वह संयम के लिए, अपने संयम के निर्वाह के लिए इनका उपयोग कर रहा है, तो ये लोभ नहीं है, ये परिग्रह नहीं है, ये मूर्छा नहीं है। मगर यदि उन्हीं के प्रति आसक्ति रख रहा है, उन्हीं के प्रति गृद्धि भाव रख रहा है, तो वो आत्मा श्लेषम की मक्खी की तरह फिर उस बंधन से बाहर नहीं निकल पाया। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अलोभ से अपनी आत्म गुणों को प्रकट करना है, क्योंकि जहाँ लोभ होगा वहाँ कोई धर्म नहीं होगा, जहाँ लोभ होगा वहाँ कोई धर्म। कहा जाता है ना, लोभ सब विनाशनो, कि लोभ सब कुछ विनष्ट कर देता है। क्रोध से तो भगवान कहते हैं प्रीति का नाश होता है। क्रोध से किसका नाश होता है? प्रेम का। तुम गुस्से में रोज बोलोगे तो तुम्हारे घर के तुम्हें प्यार नहीं देंगे। यदि आप पेरेंट्स हो, बच्चों पे रोज चिल्लाओगे तो बच्चों से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, बंद हो जाएगी धीरे धीरे। यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं भगवान ने कहे कि जो क्रोधी है उसे प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रोध प्रेम को नष्ट करता है और अभिमान विनम्रता को नष्ट करती है। अभिमान किसको नष्ट करती है? आपकी हम्बलनेस को, जो आप अभी तक झुकते थे, अभी तक पोलाइटनेस थी, वो किसने नष्ट कर दी? आपकी अभिमान ने, कि मैं कुछ हूँ, मेरी मान्यता होनी चाहिए, मैं जो भी करूँ मुझे कोई ना पूछे, मगर यदि किसी ने कुछ करना है तो मुझे पूछे बगैर नहीं करे। ये जो भाव है ये कौन सा है? अभिमान का। और आगे बढ़े, अभिमान ने हमारी विनम्रता को नष्ट कर दिया, और माया ने किसको नष्ट किया? मित्रता को। माया ने किसे नष्ट किया? माया मीन्स डाइकॉटमी, द्विरूपता, बहुरूपता। हम अब कुछ हैं, अगले पल कुछ हैं। कुटिलता है मन में, सरलता नहीं है। उस सरलता के अभाव में भगवान कहते हैं मित्रता स्थायी नहीं होगी। कोई भी रिलेशन तुम्हारा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। तुम फ्रॉड कर रहे हो तो सामने वाले को चीट कर रहे हो, वो विश्वास ज़्यादा लंबे वक्त तक चलने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा जहाँ पर व्यक्ति कपटी हुआ, कपटी होते सार ही उसकी मित्रता के बंधन टूटने लग जाते। और चौथा पॉइंट है लोभ का। भगवान कहते हैं क्रोध ने प्रीति को नष्ट किया, मान ने विनम्रता को नष्ट किया, माया ने मैत्री को नष्ट किया, मगर लोभ ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया। लोभ ने
सब कुछ नष्ट कर दिया। अर्थात जहाँ लोभ का वायरस आता है तो सारा डाटा क्लीन हो जाता है, सारा डाटा चला जाता है जो हमने ऑलरेडी माइंड प्रोग्रामिंग कर रखी थी, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ करके संस्कार अर्जित कर रखे थे। मगर जैसे ही लोभ ने डोमिनेट किया, वो हमारे ऊपर हावी हुआ, प्रभावी हुआ। हमने जो नहीं भी करना था, जो हमने नहीं भी बोलना था, जो हमने किसी के साथ व्यवहार नहीं भी करना था, वो भी कर बैठे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, चिट्टा चोला मुखते पट्टे हंसा, होए ते चुकदा है संसार मैनू, होए ते चुकदा है संसार मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जय शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो भगवान समझा रहे हैं कि हे आत्मा, जहाँ लोभ होगा तुम उस लोभ के बंधन के कारण, उस लोभ की जंजीर के कारण, उस आसक्ति के बंधन के कारण, उस इच्छा कामना लालसा की जंजीर में जकड़े होने के कारण फ्रीली मूव नहीं कर पाओगे। जैसे आपने देखा होगा पशुओं के गले में वो रस्सी बांधी होती है और वो रस्सी बहुत लंबी सी किसी खेत में एक वृक्ष के नीचे उसको बांध देते हैं। वो बेचारा घूमता रहता है, घूमता रहता है, मगर बाहर नहीं आ सकता। इसी प्रकार लोभी व्यक्ति भी जब तक किसी वस्तु के प्रति वो ललचा रहा है, वो अपने और लेवल पे प्रोग्रेस करना चाहे नहीं कर पाएगा, वो फ्रीली मूव करना चाहे नहीं कर पाएगा। तभी तो भगवान ने 10 यति धर्मों में कहा मुत्ति। यति धर्म एक है मुत्ति। मुत्ति का मतलब है निर्लोभता। लोभ देखा जाए बंधन है और बंधन से मुक्ति, उसी का नाम मुत्ति गुण है। तो भगवान समझा रहे हैं कि हे आत्मा, आवश्यकता तक सीमित रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देहधारी अभी पूर्ण शुद्ध निश्चय स्वरूप आत्मा तुम्हारा वो प्रकट हुआ ही नहीं है आत्म रूप अभी तक। तो जब तक देह है, देह की ज़रूरतें चलेंगी। देह की ज़रूरतों की पूर्ति निर्दोषता के साथ तुम पूर्ण करो। मगर यदि लालसा में पड़ गए, लोभ में पड़ गए, तो तुम अपनी मंजिल से भटक जाओगे। तुम जंजीर में जकड़े हुए उसी व्यक्ति की तरह बन जाओगे जो मूव तो करना चाहता है आगे, मगर आगे बढ़ नहीं पाता। तो भगवान का ये सुंदर सा भाव, हे आत्मा निर्लोभी बनो, लोभी नहीं। लोभी बनोगे तो मोक्ष की ओर प्रस्थान रुक जाएगा, मोक्ष की ओर प्रगति नहीं हो पाएगी, शाश्वत समाधि की ओर प्रगति नहीं हो पाएगी।
और तभी तो गृहस्थों के लिए भी भगवान ने कहा कि तुम परिग्रह का परिमाण करो। इच्छा परिमाण व्रत अर्थात अपने परिग्रह के साथ साथ इच्छाओं को भी और कम करने के लिए तुम प्रतिदिन 14 नियमों को धारण करो कि मेरी इच्छाएं बढ़े नहीं, क्योंकि इच्छा हो आगास समा अनंतीय। भगवान तो कहते हैं सुवर्ण रूप सौपव्यया भवे, सिया हो कैलास समा असंख्या, नरस लुद्धस नैते ही किंची, इच्छा हो आगास समा अनंती। अर्थात किसी व्यक्ति के पास तुम सोने के चांदी के बड़े बड़े कैलाश पर्वत जितने ढेर लगा दो, पर्वत के पर्वत खड़े कर दो और बोलो यू आर द ऑनर ऑफ दीज माउंटेन्स, तुम सारे के सारे इन पहाड़ों के मालिक हो। भगवान कहते हैं सारी दुनिया के लोग भी यदि अपनी सारी संपत्ति किसी एक व्यक्ति को समर्पित भी कर दे, मगर जिस व्यक्ति के हृदय में लोभ आ चुका है वो तो फूटे हुए घड़े के समान है, कितना भी पानी डालो भरने वाला नहीं, फटी हुई जेब के समान है, कितने भी पैसे डालो कभी भरने वाला नहीं, वो तो छलनी की तरह है, वो तो समुद्र की तरह है, कितनी भी नदियाँ समा जाएं वो कभी तृप्त नहीं होगा, वो तो शमशान की तरह है, कितने भी मुर्दे जला दो वो कभी ये नहीं बोलेगा कि बस और नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा तुम इस भाव को पहचानो, यदि तुम शांत होना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को सीमित करो, आवश्यकताओं तक आओ, और एक समय आएगा जब साधन भी छूट जाएंगे और तुम साध्य की सिद्धि प्राप्त कर पाओगे। और जिसने इच्छाओं को छोड़ा उसके लिए तो कहा जाता है चाह गए चिंता मिटे, चाह गए चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह हुआ, चाह गए चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह हुआ, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहन। चाह गई चिंता मिटे, चाह गई चिंता मिटे, मनवा बेपर। इच्छाओं के बोझ से सब्र और संतोष गया, इच्छाओं के बोझ से सब्र और मारो मारे हो गए, धर्म शर्म और होश गया, मारो मारे हो गए, धर्म शर्म और। तृष्णा की जंजीर में, तृष्णा की जंजीर में मुश्किल जीवन रहा हुआ, चाह गए चिंता मिटे, मनवा बेपर। लाभ लोभ से जोड़ता, अंतर मन को तोड़ता, लाभ लोभ से जोड़ता, अंतर मन को। छलनी कभी न भर सके, व्यर्थ ही सर क्यों फोड़ता, छलनी कभी न भर सके, व्यर्थ ही सर क्यों। चिंतन के प्रभास से, चिंतन के प्रभास से सुंदर जीवन रहा हुआ, चाह गए चिंता मिटे, मनवा बेपर। जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह हुआ, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहन।
चाह गए चिंता मिटे, चाह गए चिंता, मनवा बेपरवाह हुआ, मनवा बेपर। आप सपोज़ करो ना, आपके यदि सिर के ऊपर किसी ने 50 किलो का बोझ रख दिया है और आपको पता लग रहा है कि मेरे से अब चलना थोड़ा अनईजी हो गया है, मैं बहुत मुश्किल से चल पा रहा हूँ। अब बोझ वो पता है, आप इजीली उसको उतार देते हो। यदि रिलैक्स होना चाहते हो तो कुछ देर के लिए ही सही देखो कौन कौन सी इच्छाओं का बोझ रख रखा है। बोझ ही तो है ना, उतारो, अपने आत्म स्वरूप में आओ, और उससे जो एनर्जी गेन होगी, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, तो तुम दोबारा से भी सब उस बोझ को उठाने की हिम्मत कर सकोगे। मगर हाँ, बोझ तो बोझ ही है, इच्छा बोझ ही है, और भगवान कहते हैं जितना उसे कम करते जाओगे उतने मुक्त होते जाओगे। तो समय बड़ा है, गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वयण अनुरता, जीर्ण वयण जे करंती भावेण, अमला असंकिलिठा, ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी, बंदो मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, तीसरा बोल श्री उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन का सुनाया जा रहा है। धर्म श्रद्धा। जब सचमुच में आत्मा के अंदर ज्ञान की रोशनी पैदा होती है, अच्छे बुरे की पहचान होती है। घर में अंधेरा था, मजबूरी थी वहाँ रुकने, लाइट का साधन बना। घर में क्या देखा, कहीं तो सांप बैठे हैं, कहीं बिच्छू बैठे हैं। फिर नींद आ जाएगी, क्या करेंगे? पहली कोशिश तो जो निकल जाए, जो नहीं निकलते हैं तो स्वयं घर छोड़ करके दूसरी जगह सुरक्षित पहुंच जाएगा। जब तक नहीं पता था तो वहीं पर था, जब पता चल गया तो ऐसे संसार कब तक मीठा लगता है? संसार मीठा लगता है ना? पूछो भला अपने आप को। कहते महाराज कितना भी थके हुए क्यों ना हो, जब घर आते हैं ना, बच्चे खेलते देखते हैं और क्या कहते हैं, दादू आ गया, दादी आ गई, पापा आ गया, मम्मी आ गई। कितना टॉनिक मिलता है? मिलता नहीं मिलता? बिना दवाई का टॉनिक सारी थकावट क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। ऐसे संसार कितना मीठा लगता है। मीठा लगता है तो सारा जीवन परिवार के लिए क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। यदि ये परिवार कड़वा हो फिर कौन लगाएगा? ये एहसास हो
मीठा लगता है, इसी आशा में सारा जीवन निकाल देते हैं। शांति मिले या ना मिले ये तो बात की है। कहते घर के अंदर इतनी उठा पटक होती है, घर छोड़ के किसी का जाने का मन नहीं करता। और धर्म स्थान में एक बारी उठा पटक देख लो ना, धर्म स्थान में एक बार भी उठा पटक देख लो तो क्या होता है भला, हम जहाँ नहीं आएंगे। क्योंकि जहाँ जोर चलता है, घर में जोर नहीं चलता। कितना कुछ हो, रात गई सब कुछ भूल जाए, कहते कोई नहीं, ऐसा ही चलता है, कोई और रास्ता भी तो नहीं। कहा ये संसार जब आत्मा को इसका सच्चा स्वरूप समझ में आ जाता है, फिर उसके बाद ये इंद्रियों के विषय शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श जिसको बड़ा अच्छा समझते थे, पहले ध्यान आया रस मूला व्याध्य। वैद्य कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं बीमारियों का मूल क्या है, जे रसीले पदार्थ। ये क्या है, रस वाले पदार्थ। क्योंकि रस वाले खाए जाते हैं, पिए जाते हैं, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ले लेते हैं, और जो रोज़ उन्हीं का क्या होता है, उन्हीं का सेवन होता है। फिर क्या है, अंदर चर्बी जमती है, मोटापा आता है, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो सारा कब से शुरू हुई, जिस समय अपना खाने पीने पर नियंत्रण नहीं रहा, फिर ये बीमारियां क्या हो गई, शुरू हो गई। जिनका खाने पीने पर नियंत्रण है वहाँ बीमारियां भी नहीं आती। कहते कहीं एक भारत का वैद्य किसी देश में चला गया, तो दुकान खोल ली उसने, सुबह से शाम तक देखता रहता, कोई मरीज ही नहीं आता। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुआ, महीना कितना टाइम हो गया, कोई मरीज ही नहीं आ रहा। तो किसी से पूछा क्या जहां पर बीमार नहीं होते कोई, कहते हमारे नहीं होते। कहते क्यों नहीं होते, हमारे भारत में तो बीमारों की कितनी संख्या भला, कोई आर पार ही नहीं है, और जहां पर कोई भी नहीं होता। कहते नहीं होते, कारण कहते हम कभी भरपेट खाना नहीं खाते। क्या नहीं करते, भरपेट, पेट भर के खाना नहीं खाते। दूसरी बात, हम खाने के साथ कड़वी चीज जरूर लेते हैं, खाने के साथ कड़वी चीज जरूर लेते हैं। इससे क्या होता है, पहले तो खाना पीना आराम से पच जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पेट भरा ही नहीं है। दूसरी बात, खाने में कोई ऐसी चीज आई होगी तो जो कड़वाहट वाली चीज खाई है ना, वो क्या कर देगी, उसको खत्म कर देगी। और अगली बात, जब तक भूख नहीं लगती, जब भूख नहीं सही जाती, फिर उसके बाद खाना खाते हैं। कहते ठीक है, समझ आ गया। कहते हमारे शास्त्र भी तो यही बताते हैं। कहते शास्त्र बताते हैं लेकिन कहना तो नहीं मानते। केवल शास्त्रों का विषय हमने केवल चर्चा वार्ता तक ही सीमित रखा है। केवल चर्चा वार्ता, बहस करनी हो वहीं तक सीमित है, लेकिन जब तक वह शास्त्रीय ज्ञान हमारे जीवन में आचरण के रूप में नहीं आएगा, तब तक हमारे को जो वैद्य ज्ञान है, जब वो आचरण में नहीं आएगा तो हमारा बीमारियों से छुटकारा नहीं। और जो आध्यात्मिक विज्ञान है, जब तक हमारे आचरण में नहीं आएगा तो हमारा जीवन क्लेशों से मुक्त नहीं हो सकता, हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। तो जब भगवान ने कहा अरे जिन इंद्रियों के विषयों को आप इतना प्राथमिकता दे रहे हैं, तो तुम्हारे जीवन में शांति कैसे हो सकती है।
कहते कभी कभी पुराने जमाने में कभी कभी कोई नाटक होता था तो लोग देखने के लिए जाते थे और उसके पीछे शिक्षा देते थे। लेकिन आज क्या के घर के अंदर एक कमरा ऐसा है जो नाटकशाला है। जितने कमरे हैं सबके अंदर क्या है, सारी नाटकशाला है, क्योंकि टीवी के अंदर सब कुछ आ जाता है। पहले तो कमरे के अंदर था, अब तो जेब के अंदर है। कितना कुछ है, सारी दुनिया उसके अंदर सिमटी हुई है। अब जो व्यक्ति का सौभाग्य है जिसके अंदर जहर भी बहुत भरा पड़ा है और जिसके अंदर अमृत भी बहुत भरा पड़ा है। जिसकी तो समझ ठीक है वो तो अमृत निकाल लेगा, और जिसकी समझ ठीक नहीं है वो क्या करेगा, वहाँ से जहर निकाल लेगा, खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, सारा जीवन खत्म हो जाएगा, उसकी भूख नहीं मिटेगी। तो भगवान कह रहे हैं जिस समय आत्मा के अंदर ये सच्चा ज्ञान पैदा हो जाता है कि मेरे लिए दुखकारी क्या है, मेरे के लिए शांति का साधन कौन सा है, जब ये आत्मा को एहसास होता है ना, तो जितने संसार के सुख हैं उनसे वो विमुख हो जाता है। फिर उसको वो अच्छे नहीं लगते। मतलब अच्छे लगते हैं तो इसका मतलब अभी हमारे अंदर विराग नहीं है, अभी वो विराग वाली बात नहीं आई, और विराग के साथ ज्ञान भी नहीं है। कहते हैं ज्ञान एक तो होता है शब्द रटे हुए, दिमाग के अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर कितना कुछ फीड है, ऐसे याद कर करके कितना कुछ दिमाग में भर तो लिया, लेकिन अर्थ समझ नहीं आया। पहले समझ नहीं आया, दूसरी बार समझ आ गई तो उसको सच नहीं माना। यदि मानो सच माना है तो उसको अपने आचरण में लेकर के नहीं आए। जब आचरण में लेकर नहीं आए तो वो ज्ञान ऐसे ही है जैसे ना शीशी के अंदर दवाई बंद है। क्या शीशी के अंदर दवाई बंद है तो ठीक कर देगी भला? चाहे कितना मर्जी ढेर लगा लो टेबलेट का, शीशियों का, कुछ भी उससे कुछ नहीं होगा। लाभ कब होगा? जब विधि पूर्वक आप समय के अनुसार उसका सेवन करेंगे। इसी प्रकार शक्ति के अनुसार जितना आप धर्म के क्षेत्र में इंद्रियों के विषयों का त्याग करेंगे, आत्मा के अंदर उतनी शांति आएगी। कहा जाता है ना, जिस समय परहेज करने लग जाते हैं तो बीमारी का बोझ हल्का होने लग जाता है। तो ये त्याग, जितनी जो असंयम का त्याग है, ये सारे का सारा क्या है? परहेज है। अब परहेज के द्वारा बीमारी को बढ़ाना तो बंद कर दिया, लेकिन जो पहले बैठी है वो कैसे दूर होगी? वो तो औषधि से, वो संयम और तप से, उसके द्वारा क्या होगा? उसका शुद्धिकरण होगा। तो जहाँ बताया जा रहा है, भगवान कहते हैं जब आत्मा के अंदर सचमुच में धर्म श्रद्धा आ जाएगी तो उसको ये संसार का राग रंग अच्छा नहीं लगेगा। कहते वह खाएगा तो सही, पिएगा भी, लेकिन वह शरीर की आवश्यकता समझ करके। क्या शरीर की आवश्यकता है? जे भोजन जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल डीजल है, ग्रीस आदि है, ऐसे शरीर को चलाने के लिए भोजन और पानी की जरूरत है। जितनी जरूरत है, और जैसे गाड़ी में जितनी जरूरत है उतना डलवाते हैं, जितनी कि भर गया है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। वहाँ पर स्वाद तो नहीं देखते इसका क्या स्वाद है, चाहे कैसा भी स्वाद उसका क्यों ना हो, कहते जो काम आता है। ऐसे ही भोजन करते समय रस की ओर ध्यान नहीं, जितना उसकी गुणवत्ता की ओर ध्यान होना चाहिए। यदि उसकी गुणवत्ता है तो हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। यदि गुणवत्ता नहीं है, केवल रस की प्रधानता है, वो गुणवत्ता स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, तो ठीक है, स्वाद में ज़्यादा खा लेंगे और उसका परिणाम फिर सामने आएगा, वो अच्छा नहीं होगा। तो जब इंद्रियों के विषयों के संबंध में, संसार के सुखों के संबंध में सुना, दुख का मूल क्या है?
दुख का मूल क्या है? संसार के विषयों के प्रति अनुराग, उनका सेवन, ये सारी क्या है? बद परहेजी है। क्योंकि भगवान कहते हैं कामानुगिद्धि पहुंख दुखं सब्बस लोगस सदैव गस। कहते हैं मनुष्य तो क्या, देवलोकों के देवी देवता भी जो इस भूख के अंदर, दलदल के अंदर फंसे हैं ना, उनको भी शांति नहीं है, रिद्धि की कमी नहीं है, लेकिन संतोष न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण उनको शांति नहीं है। जब ये आत्मा को समझ आ गई, अरे जिसको हम बड़े स्वाद से सेवन करते हैं वे सारे के सारे क्या है? हमारे दुखों की जड़ हैं। और फिर उसके बाद खाना तो खाता है लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाती है, पानी तो पीता है लेकिन दृष्टि बदल जाती है, संसार के काम करता है, दृष्टि बदल जाती है। उतना ही करेगा जितनी ज़रूरत है, और उसके बाद का समय उसका कहाँ जाएगा? वो स्वाध्याय में जाएगा, सामायिक में जाएगा, संबर में जाएगा, तपस्या में जाएगा, जिससे मेरे जन्म जन्म के खोटे संस्कार क्या हो जाए? खत्म हो जाए। संसार के प्रति जिस कर्म के कारण से रुचि पैदा होती है वो कर्म खत्म हो जाए। संसार के प्रति जैसे बद परहेजी के प्रति जो रुचि है वो खत्म हो जाए, अच्छी और रुचि पैदा हो, जिस रुचि से हमारी धर्म की ओर प्रवृत्ति हो, धर्म की आराधना करें, तप संयम हमारे को अच्छा लगे, और जो भी हम धर्म ध्यान करें जो केवल आत्म शुद्धि के लिए करें, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं। क्योंकि भगवान ने जो भी धर्म ध्यान का जो प्राथमिक दशा होती है, मैं करूँगा मेरे गुरुजी खुश हो जाएंगे, मैं समाई करूँगा मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे, ये केवल प्राथमिक दशा है। बच्चा पढ़ता, अरे मैंने नहीं पढ़ा तो माँ डांटेगी, चिढ़केगी, और मैं पढ़ूंगा तो माँ बड़ी खुश होगी। जब माँ खुश होगी फिर जो मांगूंगा वो क्या होगा? वो मिल जाएगा। ये पहली श्रेणी है। लेकिन जब परिपक्व अवस्था आ जाती है तो वह सोचता है ये पढ़ाई मेरे माँ बाप के लिए नहीं है, ये किसी पड़ोसी के लिए नहीं है, ये पढ़ाई मेरे वास्ते है। और जब आत्मा जागृत हो जाएगी, सोचेगा ये सामायिक संबर, ये शास्त्र स्वाध्याय किसी के लिए उपयोगी हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे वास्ते क्या है? उपयोगी है। ये अच्छी भावनाओं का कारण है, सद्भावना का कारण है, निर्जरा का कारण है, विशुद्ध अध्यवसायों का कारण है। ऐसा सोच करके जितना संभव है शरीर के द्वारा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा करता है। सोचता है मेरा कल्याण किससे होगा? भला किससे होगा? आचार्य श्री उमा स्वाति जी कहते हैं ग्रुप बनाने से कभी ग्रुप किसी को तार नहीं सकता। जब भी आत्मा का कल्याण होगा तो किससे होगा? उसके धर्म ध्यान से होगा। श्री सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर आता है, जाति आत्मा की रक्षा नहीं कर सकती, कुल आत्मा की रक्षा नहीं कर सकता, धन आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। जितने संसार के भौतिक पदार्थ हैं जो आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। कहते फिर कौन है जो आत्मा की रक्षा करने वाले हैं? कहते वो ज्ञान दर्शन चारित्र और तप हैं, लेकिन वो भी तब है यदि उनका हमने सद्भावना से आचरण किया है। सद्भावना से, सद्भावना का मतलब आत्म शुद्धि के लिए यदि हमने आचरण किया है तो वो हमारे को तारने वाले बनेंगे। यदि हमने अपनी लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए धर्म साधना की है तो भी आत्मा को संसार से तारने में सहायक नहीं होगा, क्योंकि उसको हमने धर्म को संसार की इच्छाएं पूर्ति का साधन बना लिया। तो उससे संसार की इच्छाएं तो पूर्ण हो जाएंगी, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आत्मा का कल्याण कब होगा? जब कर्म बंधन कटेंगे। कर्म बंधन कब कटेंगे? जब शल्यों से मुक्त होकर के हमारा नवकार मंत्र गिनना है, समाई करना है, तपस्या करना है, रात का चौविहार करना है, पोषद करना है, शास्त्र स्वाध्याय करना है, जो भी हमारी धर्म क्रियाएं हैं, जब ये आत्म शुद्धि के लिए होंगी
तो हमारे खोटे संस्कार, जन्म जन्म की भावनाएं भाई होती है ना, मेरे को जे मिलेगा मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। वह खाने पीने में, ऐशोआराम में, संसार के काम भोगों की चिंतन चलता है, वो ही सपने लेते हैं। वो सारे के सारे कहाँ हैं? इस आत्मा के अंदर जमा है। और जब जब प्रसंग आते हैं वो संस्कार जागृत हो उठते हैं। लेकिन जब बड़े ध्यान से स्वाध्याय किया जाता है, जिस सामायिक संवर, तपस्याएं, नियम, व्रत पाले जाते हैं, वो संस्कार जागृत होते हैं। मन के अंदर इच्छा पैदा होती, मैं ये करना, फिर दूसरी ओर से आवाज आती, ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? कर्म बंद होता है, आत्मा मैली होती है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। जो खोटे संस्कार बनते हैं, फिर आत्मा भटक जाता है। हमें ऐसा नहीं करना। जैसे बाहर से पानी कमरे में आता है ना, घर में आता है, तो उसको क्या करते हैं? रोकते हैं, बांध लगाते हैं। ऐसे ही इच्छाएं पैदा होती हैं पूर्व के संस्कारों के कारण, लेकिन अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपने धैर्य, अपनी समझ से उनको रोका जाता है। जैसे बच्चा आपको कहे मेरा पढ़ने को मन नहीं करता, क्या आप कहते हैं छोड़ दे पढ़ाई? बोलते हो? कभी नहीं। अच्छा, ये तो आप भी कह देते हैं समायक में मन तो लगता नहीं है, फिर करने का फायदा क्या है? आता है ना दिमाग में, कितनी बार आता है। माला में मन तो लगता नहीं, फिर फायदा क्या है? समायक में मन लगता नहीं, फिर फायदा क्या है? कहते बच्चे को तो आपने नहीं कहा, वो कहता मन तो लगता नहीं, फिर पढ़ने का फायदा क्या है? तो आप क्या कहते हैं? बेटा नहीं लगता तो लगा, तेरे वास्ते हम इतना कुछ करते हैं, तेरी हर डिमांड पूरी करते हैं। अब जहां कहता मन नहीं लगता, जहां लगाओ। अब देखता है सबकी आंखें बदल गई हैं, वो प्यार नहीं रहा, फिर वो क्या करता? जबरदस्ती मन लगाता है। कहते जैसे वो जबरदस्ती पढ़ाई में मन लगाता, आप सामायिक संवर में लगाओ। मन लगाओगे, यदि मन को तो लगाना पड़ता है, जो अपने आप नहीं लगता। अपने आप उनका लगता है जो जन्म जन्म के साधक होते हैं, जो जन्म जन्म का जिनका अभ्यास है ना, उनको प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं करते हैं, क्योंकि पूर्व के संस्कार प्रबल हैं। और जिनके प्रबल नहीं है उनको मेहनत करनी पड़ती है, उनको पहले गुरु आज्ञा के अनुसार, माता पिता के कहने से, गुरुओं के कहने से करना पड़ता है। जब वह करता है, करते करते जब अभ्यास हो जाता है, फिर लगता कुछ रह गया है, नहीं हुआ है ना, फिर उसको लग रहा कुछ रह गया। क्या रह गया है? कहते समायिक नहीं की थी। कहते फिर समायिक कर, समायिक जब कर ली, कहते हाँ अब संतोष हो गया, अब क्या हो गया है? अब शांति हो गई। कहते फिर अब क्या करना? रात आधी हो गया, अब सो जा। लेकिन जब समायिक नहीं हुई थी तो खाली खालीपन लग रहा था, आज कमाई हो गई है। कहते यही अभ्यास आत्मा को ऊपर उठाता है। तो कहा कि जब आत्मा के अंदर ये ज्ञान विराग आते हैं तो फिर क्या होता है? फिर त्याग की भावना पैदा होती है। त्याग की भावना, जैसे श्रावक श्राविकाओं के 3 मनोरथ है ना। पहला मनोरथ परिग्रह का त्याग, दूसरा मनोरथ साधु जीवन आए, तीसरा मनोरथ समाधि मरण आए। अब इनके संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। संतान देवाणे संतान दे, जिस दे मन वस दे, बस तर दो प्राणे। जिस दे मन वस दे, बस तर दो। सतसंग विच आया करो, सतसंग विच औगणा दे परे जिंदड़े, एनो सफल बनाया करो। औगणा दे परे जिंदड़े, एनो सफल बनाया करो। बड़े सौभाग्य से आप सभी को वीतरागवाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, और इसी क्रम में पधार कर जो लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं।
आज जिनकी तपश्चर्या गतिमान है, एकाश्नों की तपस्या हो, पच्चखान ले सकते हैं। एक आसन करने वालों को, जिनके आइमिल की तपस्या है, उपवास की तपस्या, तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। सामाजिक सूचना, जयकारे और मंगल। परम श्रद्धेय आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी परम सेवाभावी पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6, उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री ओम प्रभा जी महाराज ठाणे 5, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज ठाणे 4, आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज ठाणे 4, तप ज्योति महासाध्वी श्री स्वर्गीय प्रभा जी महाराज ठाणे 2, हिमगिरी रत्ना महासाध्वी श्री महक जी महाराज ठाणे 4 के पवित्र पावन चरणों में वंदन नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं और आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। चंडीगढ़ धर्म तीर्थ स्थान बना हुआ है, उपाध्याय भगवान की कृपा बरस रही है। ऐसे अवसर जीवन में बहुत कम आते हैं, जो थोड़ा सा समय हमें प्राप्त हुआ है उसका अधिक से अधिक लाभ लें। नितिन जैन, पलक जैन, जो कि हमारे राजेश जी और सुनिधि जी के सुपुत्र हैं, उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। उनकी ओर से परिवार की ओर से 2100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। हम मंगल भावना भाते हैं कि बच्चों का जीवन धर्ममय और सुखमय हो। पूज्य गुरुदेव श्री जी के परिवार के भाई की ओर से भी हमें 1100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। ऋषि जैन, अर्शिया जैन ने अपने दादू के जन्मदिन पर 1100 रुपये की राशि भेंट की है, उनका भी धन्यवाद। अब गुरुदेव बाहर से पधारने वाले सभी भाई बहनों का ऐसे जैन सभा स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। उनसे रोज़ नाश्ता व भोजन लेके जाएं, जिसकी व्यवस्था नीचे भोजनशाला में की गई है। अब गुरुदेवों के मुखारबिंद से महापुरुषों के जयकारे मंगल पाठ श्रवण करें। महासाध्वी श्री तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श्य हवित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म की जय, सभी साधु सत्यों की मंगल पाठ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उज्जयाण नमो लोये संसाहोण ऐसो पंच नमोकारो साव पावपण सण मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मंग हवाई मंगलंग श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली मनतो धम्मो लोकतम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत।